नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पीजीटी को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी मायूस थे कि बहुत मेहनत करने के बाद भी उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। कुछ लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद छट गए और बहुत लोग का सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी नहीं हो पाया। ठीक है, खैर जो हो गया उस पर उस पर हमारा बस नहीं है, लेकिन आने वाला समय हमारे लिए बढ़िया हो, बेहतर हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें समर्पित रहना है। तो जितने भी बीएड अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड कर रखा है, उनका ऑनर्स पेपर चाहे कुछ भी हो, उनके लिए झारखंड सरकार में एक बहुत ही सुनहरा अवसर मिलने वाला है। वो है बीईओ, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ठीक है ना, इसके बारे में नियुक्ति परीक्षा किस प्रकार से होगी, इसके लिए क्या क्या योग्यता मांगे जाएंगे, इस पर सैलरी क्या रहने वाला है, ठीक है, इसके सिलेबस क्या क्या, परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, प्रमोशन के क्या स्कोप है, सभी के बारे में हम लोग विस्तार चर्चा करेंगे। क्योंकि इसकी वैकेंसी तो नहीं आई है, लेकिन इस पे बेस्ड एक नियुक्ति नियमावली बन चुकी है, जिसपे नियुक्ति से लेकर के प्रमोशन तक सभी को वहां पे डिफाइन किया गया है। और झारखंड सरकार जो भी नियुक्ति प्रक्रिया हो, प्रमोशन हो, सभी अपने नोटिफिकेशन के अनुसार ही प्रक्रिया को पूरी करती है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि एक फ्री टेस्ट आप सभी के लिए मैंने एक जो आपका पेपर दिखेगा, जब सिलेबस के बारे में डिफाइन करेंगे तो उसमें एक स्पेशल पेपर है, शिक्षा का सिद्धांत। ठीक है, वो काफी वेटेज है उस पेपर का, कंप्लीट एक पेपर है 100 मार्क्स का, जिसमें मेरिट बनना है। तो उसको लेकर के स्पेशलिस्ट के द्वारा मैंने एक फ्री टेस्ट अवेल कराया है, जो सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। उसको लेने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखा है, वहां से आप ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप पे मैं किस ऐप से आपको ये अवेल करना है, उस ऐप का लिंक हो या फिर जो भी इंफॉर्मेशन हो, वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको दे दूंगा। ठीक है, तो आप उस ग्रुप में जाके जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है, बाकी आप इंफॉर्मेशन कुछ भी चाहते हैं किसी भी तरह को लेकर के, इससे लेकर के, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि आपको समय समय पे इसको लेकर के जो भी नोटिफिकेशन हो, नई नई अपडेट्स हो, मैं आपको टाइम टाइम देता रहूं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको लेकर के जो एक अधिसूचना जारी की गई है झारखंड सरकार के द्वारा, वो 30 नवंबर 2023 को ही जारी कर दी गई थी। इसमें इस किस किस शब्द का क्या क्या अभिप्राय है, पहले तो वो है, ये सब सारे नियुक्ति नियमावली में सब में ये कॉमन रहता है। ठीक है, तो नियमावली का मतलब क्या होता है, आयोग का मतलब क्या होता है, सबका मतलब है। ये एग्जाम जो है वो जेएसएससी कंडक्ट करा रही है, और जेएसएससी जो भी परीक्षा कंडक्ट कराती है उसका पैटर्न रहता है कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जेपीएससी कराती तो वो सब्जेक्टिव हो सकता था, लेकिन जेएसएससी करा रही है तो निश्चित तौर पर ये एग्जाम ऑब्जेक्टिव होने वाली है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे कोटि आप देख रहे हैं, कोटि 1 कोटि 2 से क्या तात्पर्य है। तो कोटि 1 कोटि 2 जैसे ही हम लोग इसको अगले पेज में स्लाइड करेंगे, एक और इन्फॉर्मेशन, ये पीडीएफ के तौर पे जो चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे हो, चाहे टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां चले जाइएगा, इसका भी मैं उसे वहां पे सेंड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे क से लेकर के ड तक आपको बहुत सारे पोस्ट है जो कोटि 1 कोटि 2 कोटि 3 में दिए हुए हैं। अब कोटि 1 कोटि 2 कोटि 3 क्या होता है, उसके बारे में यहाँ उल्लेख है, बस आप यहाँ पोस्ट का नाम पढ़ सकते हैं। और बस एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ जो पोस्ट दिए हुए हैं कोटि 3 के जो भी पोस्ट है, ये काफी हाई पोस्ट है और काफी इनका वैल्यू है एजुकेशन में झारखंड में। ठीक है, काफी पावरफुल पोस्ट इन्हें माना जाता है। और इस पोस्ट में आपकी नियुक्ति डायरेक्ट नहीं होगी, ये प्रमोशन के माध्यम से होगा, ये बात क्लियर है आपका इसमें लिखा हुआ। भर्ती या नियुक्ति की बात करें, ठीक है, सबसे पहले सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति। तो सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति यहाँ क्लियर है, कोटि 1 मूल कोटि। आपका जो भी सीधी भर्ती होगी वो कोटि 1 पे होगी, कोटि 1 पे होगी। आप कोटि जब देखिएगा पीडीएफ को, तो कोटि 1 में क्या क्या पोस्ट है आप उसको देख सकते हैं। और इसके लिए न्यूनतम योग्यता क्या होना चाहिए, तो 50% अंकों के साथ स्नातक या बीटेक। अगर आप कंफ्यूज है कि बीटेक और स्नातक कहते कि नहीं कहते, तो आपके लिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए बीटेक वर्ड इस्तेमाल कर दिया गया है। ठीक है, बीबीए, बीसीए, एलएलबी, आप कुछ भी, इवन की एमबीबीएस भी अगर आप हैं, यहां नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर वो भी करके आप बीएड कर लेते हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ये बात क्लियर रखिएगा। और 1 वर्षीय स्नातक, यहाँ पे और भी अथवा में है, अगर आप 2 वर्षीय स्नातक भी करते हैं तो यहाँ कोई चिंता वाली बात नहीं है। 1 वर्षीय स्नातक इसलिए लिखा था बार बार, क्योंकि एक समय में कुछ वर्षों के लिए झारखंड में 1 वर्षीय स्नातक होता था, अभी भी कुछ कुछ राज्यों में होता है ऐसा। ठीक है, इसके बाद देखिए बहुत सारे क्वालिफिकेशंस लिखे हुए हैं, सबका सेम मतलब है। ठीक है, और आप सभी में अगर आप बीएड किए हुए हैं तो निश्चित तौर पे आप किसी ना किसी पे 1 से लेकर 5 तक में कहीं ना कहीं फिट हो जाइएगा। ठीक है, अब यहां पर बात किया है परीक्षा की संरचना के बारे में। तो यहाँ पे क्या, प्रथम पत्र, द्वितीय पत्र और तृतीय, मतलब 3 पेपर में एग्जाम होना है। फर्स्ट पेपर जो है वो जस्ट क्वालिफाइंग होना है, वो भी 100 मार्क्स का रहेगा, क्वालिफाइंग रहेगा, ये प्रथम पाली में। द्वितीय पाली एंड मतलब 3 स्टेज में एग्जाम होना है, 3 स्टेज कहना गलत रहेगा, मतलब 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा।
फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट। पहला शिफ्ट में आपको जो होगा पेपर वो क्वालिफाइंग होगा, जो लैंग्वेजेज होते हैं वो क्षेत्रीय भाषा जो भी है, जो झारखंड में समय समय पर संशोधित होते आए हैं, उनकी परीक्षा होगी। यहाँ पे आप 100 में से 99 भी ले आइएगा तो कोई फायदा नहीं है, जस्ट क्वालिफाई कीजिए या फिर आप 99 लाइए, आपको सेम बराबरी में गिना जाएगा। आपको फोकस करना है पेपर 2 एंड पेपर 3 पे, ठीक है। पेपर 2 जो है वो है सामान्य अध्ययन एवं कंप्यूटर योग्यता। सामान्य अध्ययन जितने भी सीजीएल के अभ्यर्थी हैं वो जनरली उनका प्रिपरेशन ये ठीक ठाक रहता है, ठीक है, वो अच्छा खासा मेहनत किए हुए हैं, ठीक है। और कंप्यूटर योग्यता में इसमें खास वेटेज रखा जाएगा। ये एक नियुक्ति नियमावली का प्रारूप बन चुका है। अब इसमें सिलेबस को डिफाइन करने का अधिकार है जेएसएससी को। उसका काम है सिलेबस को कंप्लीट डिफाइन करना और उसे पब्लिश करना नोटिफिकेशन के साथ में कि फॉर्म भरने का डेट कब है, जो ब्रोशर हम लोग कहते हैं ना, वही। सबसे इंपॉर्टेंट पेपर 3 शिक्षा का सिद्धांत, ठीक है। ये झारखंड में अपने आप में बिल्कुल ये एक विचित्र पेपर है, विचित्र कहना सही नहीं रहेगा, कहना एक बिल्कुल नया पेपर है, ठीक है। इस पे बेस्ड एग्जाम स्पेशली इस तरह का 100 मार्क्स का नहीं हुआ है। हम लोग हाँ जेटेट में पेडागोजी पढ़ते हैं 30 मार्क्स का, वो इससे कुछ मिलता जुलता है, लेकिन कुछ मिलता जुलता है। आप कंप्लीटली इसको सिमिलर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ स्टेट्स में, इंडिया में जो स्टेट्स है बहुत सारे, उनमें से कुछ स्टेट्स में अभी भी इस पोस्ट के लिए जो बीईओ का पोस्ट है वहां पे एग्जामिनेशन होते हैं और वहां उनका अपना एक सिलेबस डिफाइन है। तो सब में कॉमन लेते हुए हम लोगों ने एक अनुमान लगाया कि हाँ सिलेबस ये रहने की संभावना है, ठीक है। बाकी जेएसएससी जब भी सिलेबस को डिफाइन करेगी या बनाने का काम जारी रहेगा, निश्चित ही हम लोग को ये बात पता चल जाएगा कि इस पेपर में क्या रहने वाला है, ठीक है। तो ये 3rd शिफ्ट में होने वाला एग्जाम, ठीक है। नेत्र दिव्यांगों, इसके बारे में तो हमेशा रहता ही है, ठीक है। इसके बाद एज लिमिटेशन को लेकर के है कि आपका एज जो है वो 21 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए उम्र सीमा, ठीक है। न्यूनतम उम्र सीमा आपकी क्या होनी चाहिए? 21 वर्ष। अब यहां पे लिखा हुआ है सेवा संपुष्टि एवं प्रोन्नति, ठीक है। प्रोन्नति मतलब होता है प्रमोशन, उसके बारे में डिफाइन किया गया है। और सेवा संपुष्टि में सर्विस कंफर्मेशन, ठीक है। तो सर्विस कंफर्मेशन ये लिखा हुआ है परिक्षमाण अवधि, इसका मतलब होता है प्रोबेशन पीरियड। आप ये वर्ड सुने होंगे, प्रोबेशन पीरियड, इसी को कहा गया हिंदी में परिक्षमाण अवधि, ठीक है। ये कितना वर्ष का है? 2 वर्षों का है। इसका जनरली मीनिंग ये होता है कि आप गवर्नमेंट इस पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हो करके आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो 2 वर्ष को आपको रखा जाएगा एज ए प्रोबेशन पीरियड। उसमें आपके कार्य करने की शैली को देखा जाएगा। जनरली हर एक पोस्ट में होता है, टीचर के लिए भी होता है, और जितने भी नियुक्ति होती है वो चाहे केंद्र में हो स्टेट में हो, सब में ये अवधि रहता है। हाँ वेरी करता है डिफरेंट स्टेट टू स्टेट, पोस्ट टू पोस्ट, ठीक है। तो ये अवधि के बाद ही आपकी जो नियुक्ति है वो कंफर्म मानी जाती है। हालांकि एक बार नियुक्ति होने के बाद कोई विशेष समस्या नहीं आती है, ऐसा देखा गया है, ठीक है। ऐसा लिखा जाता है सेफ्टी के लिए कि इस अवधि में सेवा संतोषजनक रहने पर निदेशक प्राथमिक शिक्षा द्वारा सेवा संपुष्टि की कार्रवाई की जा सकेगी। फिर यहां पर जो प्रमोशन है विभागीय परीक्षा द्वारा प्रमोशन होगा। मैंने कहा था आपका जो भी इसमें सिलेक्शन है वो सिर्फ कोटि 1 के लिए होगा। कोटि 2 और कोटि 3 के लिए आपका डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होगा, प्रमोशन से ही जाएगा। और प्रमोशन के लिए भी सिलेबस आपको दिया हुआ है। प्रश्न पत्र 1 में क्या है? झारखंड सेवा संहिता, है ना। झारखंड सेवा संहिता एक बुक भी आती है जिसमें जितने भी रूल रेगुलेशन है झारखंड सरकारी सेवक के लिए वो सभी वहां पे डिफाइन है। इसके बाद यहाँ पे देखिए तो प्रोन्नति का बात किया है। ये कब कब प्रोन्नति होगा? विभागीय एग्जाम में कोटि 1 से कोटि 2 के लिए 8 वर्ष, कोटि 2 से कोटि 3 के लिए 8 वर्ष, और कोटि 3 से राज्य शिक्षा सेवा संवर्ग 8 वर्ष। ये है जो पोस्ट जेपीएससी से बहाल होके लोग आते हैं, ठीक है। जेपीएससी से बहाल होके आते हैं वो है राज्य शिक्षा सेवा वर्ग, ठीक है ना। वहां तक पहुंचने के लिए आपको 24 वर्ष का लग जाएगा कालावधि, ठीक है। उसके बाद और इस प्रमोशन के लिए जो टीम बनाया जाएगा उसमें कौन कौन रहेंगे? निदेशक, डायरेक्टर रहेंगे प्राथमिक शिक्षा के, वरीयतम क्षेत्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक रहेंगे, और कार्मिक प्रभारी, ये मतलब ये सदस्य के रूप में रहेंगे और ये अध्यक्ष रहेंगे डायरेक्टर, ठीक है। तो इनकी सहमति से आपको प्रमोट किया जाएगा सदस्य सचिव। देखिए कंप्लीट टीम बना करके ये काम होगा। इसके बाद ट्रांसफर पॉलिसी भी कुछ दिया हुआ है कि समय समय पर ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रांसफर किया जाएगा। क्या अनुशासनिक कार्रवाई होने की संभावना है, वहां पढ़ सकते हैं। अपीलीय मतलब ये सब का कोई विशेष महत्व नहीं है, पहले आपका चयन हो जाए, ठीक है, उस पर हम लोग आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात करें हम लोग सैलरी का। सैलरी की बात करें, आप देख रहे होंगे
ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को लेकर के एक बैच हमारा स्टार्ट है। वो बैच है 27 जनवरी से। ठीक है, इच्छुक कैंडिडेट जो है वो उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर ये जो एड्रेस है 3rd फ्लोर हरिओम टावर, लालपुर रांची। लालपुर का रांची का एक काफी फेमस बिल्डिंग हरिओम टावर, वहां भी जाके विजिट कर सकते हैं ऑफिस में। ठीक है, सैलरी को लेकर बात करें तो सैलरी को लेकर के मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, पीजीटी को लेके हो या लैब असिस्टेंट का। तो एक पोस्ट था लैब असिस्टेंट, तो उसका और बीईओ का सैलरी बराबर है, बराबर इन द सेंस की 4200 ग्रेड पे। आप देखिएगा 4200 ये ग्रेड पे का जॉब है। अब 4200 ग्रेड पे में कितना बेसिक आता है, किस तरह से इसमें डीए जो कि हर 6 महीना में इंक्रीमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, फिर एक एचआरए मिलता है मेडिकल, वो सारी फैसिलिटीज है। ये 4200 जो है ग्रेड पे है। तो 42 आप 7th पे मैट्रिक्स को आप चार्ट खोलिएगा तो 4200 में जो लेवल स्टेज 1 पे है, ठीक है ना, ये लेवल 6 का जॉब है, तो उसमें फर्स्ट ईयर में जो आता है 35,000 समथिंग का बेसिक से स्टार्टिंग है। उस पर आप डीए ऐड कीजिए 53% जो अभी चल रहा है करंट में। ठीक है, एचआरए है 10%, सिटी में है 20%। ठीक है, उसके बाद आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी है सिटी में, या फिर और क्या है, मेडिकल अलाउंस है। इस तरह से सैलरी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। खैर, इस पे टीचर में एक डिमेरिट है कि आपके पास प्रमोशन का इसको बहुत लिमिटेशन रहता है, लेकिन यहाँ पर आप प्रमोट होकर के बहुत ऊपर लेवल तक पहुँच सकते हैं। आप भले 4200 ग्रेड पे में ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आप एक डीईओ का पोस्ट होता है उससे भी ऊपर पोस्ट में जा सकते हैं। इवन कि आरडीडीई, डीईओ, ये सब सभी शिक्षा सेवा वर्ग के कहलाते हैं। तो वहाँ तक आप प्रमोट होकर जा सकते हैं, यहाँ पे स्कोप है। अगर आपका परफॉर्मेंस, आप कार्य करने में बेहतर हो, आपके विजन अच्छे हो एजुकेशन को लेकर के झारखंड के संदर्भ में, तो आप काफ़ी यहाँ बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई बातें छूट गई जो आपके मन में है और किन्हीं आपके सवालों का मैं जवाब नहीं दे पाया, तो आप काइंडली आप कमेंट पे लिखिए, मैं उसका जवाब वहाँ दे दूँ। और नहीं दे पाऊंगा तो उसका मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। वीडियो में रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।